हे गाइस, तो चलिए हम फ्यूचर टेंस नरेशन को समझते हैं। मतलब कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, जैसे कि हमने पढ़ लिया है, इसमें प्रेजेंट कवर कर लिया है, पूरा पास्ट कवर कर लिया है नरेशन का, और फ्यूचर टेंस कवर कर लिया है। आज हम फ्यूचर टेंस को सिर्फ ऐसे ही समझ लेते हैं एक एक एग्जांपल से। कल मैं इसके कुछ एग्जांपल लेकर आऊँगी अलग से। अभी देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, जैसे कि विल या शैल। तो इसको विल को कर देते हैं हम वुड में चेंज, और शैल को कर देते हैं हम शुड में चेंज। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, इसमें डायरेक्ट है, ही शेड आई विल हेल्प यू। मतलब कि देख रहा है ना तुम्हें, आई विल हेल्प यू से तुम्हें समझ में आ रहा है ये कौन सा है, आई विल हेल्प यू। एक सेकेंड, हाँ यहाँ से समझ में आ रहा है, आई विल हेल्प यू ये कौन सा है, तुम्हें इससे समझ में आ रहा होगा। ये वाला हमारा है फ्यूचर वाला इंडेफिनिट जो होता है, सिंपल फ्यूचर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, विल का वर्ड हो जाएगा। जैसे कि ही शेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाया, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज किया, ही के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ही हो गया। और विल का कर दिया हमने वुड, और हेल्प मी हो जाएगा, क्योंकि जब क्या रहा था हेल्प यू, अब यू क्या है, यहाँ पर यू की जगह क्या आएगा, यहाँ पर मी आएगा, हेल्प मी, कि वो क्या करेगा, वो मेरी हेल्प करेगा। ही शेड आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। अभी जैसा उसने कहा, देखो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ था, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के, अब यू क्या है, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही सेड टू मी ही होगा ना, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। लेकिन आई के अकॉर्डिंग अगर उसने मुझसे कहा है किसी तो कोई चीज़ कि मैं हेल्प करूँगा, तो वो मुझसे ही तो कहेगा अब भी कि हम मैं हेल्प करूँगा तुम्हारी। तो यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया नहीं रखा है, लेकिन वो कहेगा तो मुझसे ना, ही सेड टू मी आई विल हेल्प यू। अगर वो मेरी हेल्प करेगा तो यू के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ रहा है कि किसकी हेल्प करेगा, वो मेरी हेल्प करेगा। तो यानी कि हेल्प मी आ गया यहाँ पर। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस देखो, जैसे विल बी का हो जाएगा हमारा वुड बी, है ना। जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल बी वर्किंग टू नाइट, ये कौन सा है, विल बी वर्किंग टू नाइट, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा इसका। ही शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया, ही वुड बी वर्किंग दैट नाइट। टू नाइट का हो जाएगा इसमें दैट नाइट, टू नाइट का क्या बना दिया इसने, दैट नाइट। आगे चलते हैं, जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, विल का हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव का हो जाएगा वुड हैव। जैसे शी शेड आई विल हेल्प, आई विल हैव फिनिश द वर्क। जैसे शी शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लग गया, आई सी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, शी वुड हैव फिनिश्ड द वर्क। ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ये रेयर केस में ही होता है, जैसे विल हैव बीन का वुड हैव बीन बना देते हैं। ठीक है, बहुत रेयर केस में होता है। जैसे कि ही शेड आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर बाय नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ से कैसे करेंगे हम, ही सेड का ही सेड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग ही बन जाएगा, ही वुड हैव बीन टीचिंग, टीचिंग का टीचिंग रहेगा फॉर 5 ईयर्स बाय द नेक्स्ट मंथ, है ना, ये सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए समझ लेते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।